आपको समझ आ रहा है कि आखिर अर्नब को ये हुआ क्या है? Nobody should be above question in this country. पहले सुनिए मैं आखिर ऐसा क्यों कह रही हूँ कि अर्नब के अंदर न जाने किसकी आत्मा आ गई है। The government should stop this whataboutery. और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अचानक से जो इस वायरल क्लिप में आपको नया वाला अर्नब दिख रहा है क्यों है। रुको जरा, सब्र करो। Music. The government should stop this whataboutery. If you're asked about Manipur, talk about Rajasthan. Like if you ask anyone about Bengal, if you ask the Trinamool about Bengal, they want to talk about Manipur. If you ask the center about Manipur, they want to talk about the attacks on women in Rajasthan. To score a political brownie point, to balance things. This is wrong, just wrong. And what is wrong must be called out, wrong. Reality is, the government has complicated things and made a terrible mistake after mistake after mistake. And it is doing a mistake and carrying out a mistake in perpetuity by not sacking the Chief Minister in Biren. And truth be told, if the opposition had been in power in Manipur, if Manipur would have been an opposition rule state, the center would have probably thought of imposing 365 by now. So trying to deflect will not help. We need a solution. The center and the state government have made a series of mistakes. तो इसके बाद इसने अपने पूरे शो में फिर विपक्ष को तो घेरा ही घेरा, लेकिन ये इतना छोटा सा जो वायरल क्लिप हो रहा है कुछ 1.25 मिनट का, ये वायरल क्लिप भी ये बताता है कि आखिर अर्नब तो इतना भी 1.25 मिनट भी अगर बीजेपी के खिलाफ बोल जाए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल जाए, उनके एक्शन के खिलाफ बोल जाए तो बहुत बड़ी आपदा आ गई है भैया। ये क्यों आई है आपको पता है? इसके पीछे का खेल मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये सारे चैनल्स में ना भी अचानक से आपको बहुत हद तक ना बड़े सारे बदलाव होते दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इनको ना ये समझ में आ गया है। समझ में क्या आ गया है? क्योंकि अब एक तरह से जब से इंडिया अलायंस बना है, खबरें ये भी सामने आ रही है कि इस पूरे गोदी मीडिया का बॉयकॉट करेंगे। आपने पहले देखा भी था कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की थी, उस यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने कई सारे डिजिटल जर्नलिस्ट को ही अपने इंटरव्यूज़ दिए थे, किसी भी मेन स्ट्रीम वाले को, जो कि अपने आप को मेन स्ट्रीम कहते हैं। खैर अब तो डिजिटली मेन स्ट्रीम हो रहा है, ये तो खुद बीजेपी भी बताने की कोशिश कर रही है कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने न्यूज़ चैनल्स हैं इन लोगों को किसी को कोई इंटरव्यू राहुल गांधी ने नहीं दिया, डिजिटल वालों को अप्रोच किया। अचानक से देखिए धूप आ गई, बिल्कुल ऐसे ही अर्नब का जो है ना रिएक्शन भी एकदम चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव, कुछ भी कर रहा है बिल्कुल फ़ायदे के लिए। इसमें पूरा फ़ायदा है, इसलिए आप अचानक से पिघल मत जाना, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। हुआ सब ये है कि इन इंडिया अलायंस जब से बना है, ये इंडिया अलायंस ने भी एक तरह से मान लिया है कि भैया ये गोदी मीडिया को तो बिल्कुल भी भाव नहीं देने हैं। अब जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में कर्नाटका में बीजेपी की सरकार गिरी, कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार गिरी, कांग्रेस की सरकार बनी। आने वाले भी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत हद तक बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए बिल्कुल हाल ठीक नहीं है उन सब राज्यों में। अब जब इनकी जो टीआरपी मॉडल है, इन लोगों का पूरा टीआरपी मॉडल है। टीआरपी मॉडल का मतलब क्या है? देखिए कहने को सिर्फ मुश्किल से 40-50 हज़ार टीआरपी मीटर्स लोगों के घरों में लगे हुए हैं, उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज आती है। तो आप ये मान के चलिए कि किसी को 10,000 लोग देख रहे हैं, किसी को 15,000 लोग देख रहे हैं, उसी के आधार पर इन लोगों को बड़े बड़े मोटे मोटे एड्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है इनके पास एड्स का, वो आता है गवर्नमेंट एड्स का। मॉडल है क्योंकि जिस तरह की इनको हेट मंगरिंग करनी है उसमें इनको पूरा का पूरा नफरत फैलाने के लिए भी पैसा चाहिए, और वो चाहिए होता है स्टेट्स से। स्टेट्स पैसा देंगे तब जाके इनका चैनल चलेगा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि इनको दिख रहा था कि भैया केंद्र में भी बड़ी भारी भरकम सरकार है, उसी पार्टी की सरकार राज्यों में है, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट्स ही बदल जाएंगी, दूसरी उन पार्टी की हो जाएंगी जो आपको इंटरव्यू तक नहीं देना चाहती, तो फिर आपका क्या हाल होगा? तो कोई भी आपको भाव ही नहीं देगा, ना आपको इंटरव्यूज़ मिलेंगे, ना आपको एड्स मिलेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह से उसी पैसे का मॉडल है। ये लोग वो लोग हैं जो जैसी सत्ता बदलेगी भी ना, ये फिर से अपनी लंबी सी जीभ लेके उस तरफ पहुंच जाएंगे और आपको फिर इसी चैनल पर सवाल करते हुए हम दिखाई देंगे, जो भी सरकार होगी उससे। इनका कोई दीन ईमान है नहीं, और इनके चक्कर में इसलिए अब आप पड़िएगा मत, इनके लिए आंसू भी मत बहाइएगा, इनके लिए बहुत ज़्यादा कोई एम्पैथी मत रखिएगा, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 9 साल में अगर ये सब कुछ किया होता तो आज ये जो आप भी चीख के आपके सामने सिर्फ एक वायरल क्लिप में छोटी सी देर के लिए जो ये आपके सामने तक सवाल खड़े करते हुए दिखा रहे हैं ना, आज ऐसी नौबत ही नहीं आती है। मणिपुर की घटना सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली है, और उसके बाद उसको 78 दिन तक दबा कर रखना उससे भी ज़्यादा शर्मसार था। NCW सोता रहा, मणिपुर की पुलिस सोती रही, वहाँ के मुख्यमंत्री सोते रहे,
देश के प्रधानमंत्री को घूमने फिरने से फुर्सत नहीं थी। ये सवाल देश का मीडिया, मैं आपको आज बता रही हूँ, ये जो देश का ये जो न्यूज़ चैनल्स है ना, ये एक हफ्ते के लिए भी अगर सुधर जाए ना, नरेंद्र मोदी के लिए आफत आ सकती है, केंद्र की सरकार के लिए आफत आ सकती है, क्योंकि इतने सारे सवाल, इतनी सारी आलोचना और इतने सारे पहाड़ टूट पड़ेंगे ना, और इतनी सारे खुलासे आपके सामने हो चुके होंगे ना, कि आप खुद सोचेंगे कि इतने समय से आपको पता ही नहीं था। पर आपको तो भक्त बनाने की पूरी फैक्ट्री यहाँ पे चल रही है ना। यही भक्त मंडली, यही भक्त चैनल जो है पिछले 1 साल से मेरे आगे पीछे भी मंडरा रहे हैं। नाम नहीं लूँगी चैनल का, इंग्लिश चैनल है, बस इतनी हिंट आपको दे देती हूँ। मेरे पीछे भी मंडरा रहे हैं। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा आपको अगर लगता है कि आप मुझे बुला के अपने चैनल को बैलेंस करने के लिए काम करेंगे और मेरी क्रेडिबिलिटी पे मेरे फॉलोअर्स को ये जताने की कोशिश करेंगे कि नहीं आपके चैनल को भी देखा जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपने अभी भी गोदी मीडिया भर रखा है, गोदी एंकर्स भर रखे हैं, और मैं गोदी मीडिया आपको बोलना बंद नहीं करूँगी। मैंने इसके लिए चैनल नहीं छोड़ा था, मुझे किसी ने चैनल से हटाया नहीं था, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से चैनल छोड़ के आई थी, क्योंकि मुझे ये सब करना ही नहीं है अब उस फील्ड में रह के। जहाँ आप बोल नहीं सकते, जहाँ आप सही सवाल नहीं उठा सकते, उस पूरी फील्ड में रहने का मतलब क्या है? आज आपने देख लिया ना, ये बीजेपी भी और ये न्यूज़ चैनल्स को समझ आ चुका है कि अब बीजेपी भी इन लोगों को ऐड वैड देने के चक्कर में है नहीं। जो थोड़ी बहुत स्टेट्स बची हैं वहाँ पर भी बीजेपी इनको ऐड नहीं देना चाहती, डिजिटल मीडिया को अप्रोच कर रही है। देख ही रहे हैं ना आप यूट्यूबर्स को, जिनके बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन लोगों के साथ ये लोग कितना उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उन लोगों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उन लोगों पर काफ़ी एनर्जी लगा रहे हैं। कुछ को तो जिनके यूट्यूब के चैनल चल नहीं रहे, खुद ही उनको कोई आके देख नहीं रहा उनके चैनल पर, बहुत पॉजिटिव टाइप की बात करने की कोशिश करते हैं, कह के कि हम बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपके सामने फैलाते हैं। वो तो बीजेपी के हैंडल से ट्वीट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए बैठकर शो कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि पत्रकार, और फिर अपने आप को बड़े मज़े से ना पत्रकार भी कहेंगे ये लोग। कहाँ गई है पत्रकारिता? क्या रही पत्रकारिता? सिर्फ पैसा का खेल सारा चल रहा है, और इन लोगों के चक्कर में इसलिए अब आप फंसिएगा नहीं। ये लोग समझ चुके हैं, ऑपोजिशन पार्टीज इन्हें ऐड देंगी नहीं। अब ऑपोजिशन की सरकारें कई राज्यों में बन रही है, ऐड का जो पैसा आता है वो राज्यों से आता है, और बीजेपी भी अब इन लोगों को दरकिनार करके कहाँ देख रही है? यूट्यूबर्स की तरफ देख रही है, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा बोलबाला है, क्योंकि आप लोगों ने अपने टीवी सेट भी बंद कर दिए हैं। आप लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, अब आप लोग सिर्फ यूट्यूब भी देखते हैं, और यूट्यूब में भी इसीलिए पूरी तरह से सेंध मारने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से हो रही है। तो ये लोग बचे कहाँ? इनका वजूद ही कहाँ बचा? और अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए अब ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देने लगेगी, जो पिछले 9 साल से इस आदमी ने नहीं की, और उससे पहले से ही ये प्रोपेगेंडा करना शुरू हो चुका था। जब ये उस वक्त भी जो ये ऑपोजिशन बैशिंग कर रहा था, आज समझ में आता है कि ये पत्रकारिता में नहीं कर रहा था, ये तब भी इन लोगों के कहने पर कर रहा था, और उसके बाद से इसका पूरा ये काम आज तक कंटिन्यू होता आ रहा है। तो अब आपको समझ में आया इसके पीछे का खेल? तो खेल सारा ये है। कुछ लोग हैं जो झुक जा रहे हैं, इसीलिए आज की डेट में आप देखेंगे, मैं आपको किसी का नाम नहीं लूँगी, पर आपको सिर्फ एक हिंट दे देती हूँ। ये सारे चैनल जिनको आप गोदी मीडिया मानते हैं, इनमें कहीं ना कहीं इस तरह की प्लेसमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे लोगों को प्राइम टाइम में रखने की कोशिश हो रही है, जिनका शायद आज से कुछ साल पहले तक उनकी बस नौकरी बची हुई है, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती, लेकिन अब अच्छे पैकेज पर वो लोग उस प्राइम टाइम के शोज़ को करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके चेहरे के नाम पर वो चैनल अब अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और कई गोदी एंकरों को इसलिए निकाला जा रहा है। उन्हें हटा के खुद की बैलेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन चैनल भी ये पूरे पाप में कहीं पीछे नहीं है। इनको तो आप माफ़ मत कीजिएगा, और बाकी किसी की इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी है वो अलग बात है, लेकिन ये चैनल ये सारे पाप में उतने ही भागीदार हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सारा खेल ये है।